बच्चों, आज हम आपकी जो ये वीडियो है ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्य पर बना रहे हैं, है ना। तो इस बार का जो आपका कार्य है वो क्या है, आर्ट इंटीग्रेशन पर आधारित है ना। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कला एकीकृत कार्य या कला समेकित कार्य। ठीक है, इससे होता है कला समेकित शिक्षा का अर्थ होता है आपका, इसका मतलब होता है अन्य विषयों के साथ कला का एकीकरण करने से है। मतलब एकीकरण मतलब उनको जोड़ने से है। मतलब आपकी जो मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनको के कला के माध्यम से, है ना, और रुचिपूर्वक बनाना। ठीक है, तो उसने कहा कि इसके साथ है आपके कला के जो अन्य विषय है, मतलब एक ड्राइंग ही नहीं होता उस कला के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है आपका दृश्य कला हो गया, प्रदर्शन कला हो गया आपका, है ना। और इसमें आपका नृत्य हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, आपकी ड्राइंग हो गई, है ना, आपका म्यूजिक हो गया, आपका सिंगिंग हो गई, है ना, आपका नाटक हो गया। आप कई चीज़ें हैं, एक अभिन्न अंग बनाकर इस शिक्षण को क्या करना है, आपका रोचक और मज़ेदार बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसा, है ना। और ऐसा कई बार हो जाता है ना, कि जब हम कभी कक्षा में होते हैं तो छात्र को होते हैं, बहुत से छात्र क्या होते हैं, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, है ना। यदि आप उनको बोलने का मौका दें तो वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं, है ना। तो अपने मनोभावों को, उनको उनके जो मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए हम कला का सहारा दे सकते हैं, है ना। तो उससे हो सकता है वो कला के माध्यम से अपनी बात को और बेहतर ढंग से हमें समझा सकता है ना। तो इस कलाकृत के कार्य के अंतर्गत इस बार जो मैंने आपको टॉपिक दिया है, आपका बसंत भाग 1 में आपने पढ़ा था ना, वह चिड़िया जो, है ना। तो कौन सा था, जो केदारनाथ अग्रवाल जी की जो कविता है उस आपकी, है ना, उस पर आधारित है वह चिड़िया जो। उसमें भी केदारनाथ जी ने क्या कहा था, अपनी जो चिड़िया है, कैसी चिड़िया की बात करी थी उन्होंने, एक कल्पित चिड़िया की उन्होंने बात करी थी, है ना। कल्पित चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बात की थी, जिससे उनको कैसे पंख दिए थे उस चिड़िया को, उन्होंने नीले रंग के पंख दिए थे, है ना। उसी आधार पर मैंने आपको कार्य दिया है इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, इस कार्य में आपको रंग बिरंगे कागज़ों से चिड़ियाएँ बनानी है। आप उनसे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे, है ना, आप इस तरह से बना सकते हैं। देखो ये कितना खूबसूरत बनाया गया है ना। आपका ये देखो, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के रंगों के उसके द्वारा, है ना, ऊन है, ये ऊनों के द्वारा भी बनाया गया है आपका वॉल हैंगिंग। इस तरह से आप टहनी बना सकते हैं कागज़ से, और इस तरह से लटका के चिड़िया बना सकते हैं। देखिए तो कितना खूबसूरत है। इस तरह से आपको ये वॉल हैंगिंग बनानी है ना। या फिर आपको दूसरा कार्य भी है इसमें, है ना। यदि आप वो नहीं बनाना चाहते तो आपको संज्ञा वृक्ष बनाना है ना। तो उसमें क्या करना है, आपका जो तना है उसको संज्ञा, है ना, और जो शाखाएं हैं उसके संज्ञा के भेद दिखाने हैं, पत्तियां हैं उसके भेदों के उदाहरण दिखा सकते हैं, या फूलों के द्वारा दिखा सकते हैं, है ना। इसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर, पेंसिल, रबर, रंग आदि के द्वारा इस कार्य को कर सकते हैं। मैंने एक रफली पेज बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। एक ये बनाया है मैंने, देखो ये संज्ञा इसका तना हो गया, ये इसकी शाखाएं होंगी, इसके भेद, और इसमें पत्तियों के माध्यम से उनके उदाहरणों को समझाया है ना। ये इसमें मैंने कलर नहीं कराया कुछ नहीं, आप अच्छी तरह से बनाएंगे। ये मैंने रफली बनाया है। इस तरह से आप संज्ञा वृक्ष भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बना सकते हैं, है ना। इस कार्य को खूब अच्छी तरह से आप सजाकर इन कार्यों को आप बनाएंगे, है ना। ये आपका इस बार का ग्रीष्मकालीन अवकाश का आपका कार्य है। धन्यवाद।